अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। हम भी यहाँ ठीक ठाक है। तो आज आपके साथ मज़े की रेसिपी शेयर करूँगी। वीकली मैं अपना जो घर है वो किस तरह से क्लीन करती हूँ और जो ग्रोसरी वगैरह होती है ना, मैं किस तरह से मंगवाती हूँ, कितना मंगाती हूँ और किस तरह से इसे स्टोर करके रखती हूँ, सारा कुछ आपके साथ आज शेयर करूँगी। और बस शाम के टाइम है ना, हम थोड़ा सा टहलने निकल जाएंगे। तो चलिए जी, व्लॉगिंग करते हैं स्टार्ट। तो सुबह के साथ मैं अपनी व्लॉगिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सारी दाल वगैरह मैंने मंगवा ली थी, जो ग्रोसरी वगैरह होती है ना वो। तो जो मेरे पास चीज़ें होती है वो मैं नहीं मंगवाती, और जो मेरे पास ख़त्म हुई होती है ना, वो सारी चीज़ें मैं मंगवा लेती हूँ। तो शक्कर, पत्ती, सर्फ़ वगैरह मेरे पास ख़त्म हो गए थे, तो मैंने वो मंगवा लिए थे। मैं बहुत ज़्यादा ग्रोसरी नहीं मंगवाती हूँ। जो मेरे पास मुझे ज़रूरत की चीज़ें होती है ना, वो मैं मंगवाती हूँ। तो शक्कर मैंने इस तरह से डाल दी थी, इसमें लौंग डाल दी थी ताकि इसमें चूटियाँ वगैरह ना पकड़े। आप कभी भी लौंग डाल के रखें, बिल्कुल भी आपकी शक्कर में चूटियाँ वगैरह नहीं पकड़ेंगी। इस तरह से मैं एक एक जो डब्बे होते हैं ना, उसमें मैं दाल वगैरह सारा कुछ डाल के इस तरह से रख लेती हूँ। और जो मेरे पास पहले की दाल वगैरह होती है ना, पहले मैं उसे यूज़ करती हूँ, उसके बाद जो फ्रेश दाल आती है ना, उसे मैं यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से मेरी ग्रोसरी वगैरह आती है, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप मंथली ग्रोसरी किस तरह से स्टोर करती हो, हमारे साथ शेयर कीजिए। तो बस मैंने सोचा कि चलो आज ग्रोसरी वगैरह शेयर करती हूँ। तो बस इतनी सी ग्रोसरी है, क्योंकि मेरे नज़दीक में ही सारा कुछ मिल जाता है ना, इसलिए मैं इकट्ठा बहुत सारी चीज़ें नहीं स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि चीज़ें जब यूज़ नहीं होती है ना तो वो ख़राब भी हो जाती है। तो बस मिनिमम चीज़ें ही मैं स्टोर करके रखती हूँ। जैसे उड़द की दाल हो गई, चने की दाल, मसूर की दाल और चने वगैरह जो होते हैं, चौली है, चाय की पत्ती, शक्कर, ये सब जो मुझे यूज़ में आती है ना, जो मेरे ज़्यादा यूज़ में लगती है वो मैं यूज़ करती हूँ। और बची हुई जो चीज़ें होती है ना, मैं इस तरह से पैक करके डब्बे में रख लेती हूँ, पहले उसे यूज़ करती हूँ, बाद में फिर मैं जो बॉटल्स वगैरह में मैं डाल रही हूँ ना, उसे यूज़ करती हूँ। इस तरह से मैं सारे कैबिनेट में रख दूँगी। कैबिनेट मैंने अंदर से बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। जब भी मैं ग्रोसरी वगैरह लाती हूँ और उसे स्टोर करके रखती हूँ, तो कैबिनेट सबसे पहले मैं अच्छी तरह से क्लीन करती हूँ, उसके बाद सारी बॉटलें वगैरह मैं रखती हूँ। अच्छा जी, इस कैबिनेट में मैं दाल, नमक, पत्ती और सौंफ और साबित धनिया, चाट मसाला, ये सारी चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ। एक ही जगह पे सारी चीज़ें रखती हूँ कि बस मैंने कैबिनेट खोला, हाथ बढ़ाया और सारी चीज़ें मुझे मिल गई। खड़े गरम मसाले मैं इस बॉक्स में रखती हूँ, जितने आ सकते हैं। और अभी मैंने खड़े गरम मसाले नहीं मंगवाए थे, मैं जब मॉल जाऊँगी तो वहाँ से ले आऊँगी। और पाउडर जो मसाले होते हैं ना, स्पाइसेस मसाले, इस डब्बे में रखती हूँ। यहाँ पर मैं जो गेहूँ का आटा होता है ना, वो भी मैं ताज़ा ही मंगवाती हूँ। 5 किलो मैं गेहूँ का आटा मंगाती हूँ। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा मंगवा के रख लिया। चावल की जो गोनी होती है ना, वो भी हमारे यहाँ 25 किलो की आ जाती है। तो बस इस तरह से मेरी ग्रोसरी आती है। तब मैंने सोचा चलो ग्रोसरी वगैरह आ गई है, क्लीनिंग भी स्टार्ट करते हैं। तो वीकली मैं ना सारी घर की जो होती है ना, सारी क्लीनिंग करती हूँ। कैबिनेट वगैरह क्लीन करती हूँ, सारे बॉटल्स वगैरह निकालती हूँ, अच्छी तरह से सारा कुछ है ना। 1 वीक में मैं सारी क्लीनिंग इस तरह से कर लेती हूँ। हाँ, हफ्ते में एक बार क्लीन करने से ये फ़ायदा होता है ना कि ज़्यादा गंद नहीं होती है। और अगर मंथली या 2 महीने में या 6 महीने में आप साफ़ करो ना, तो बहुत ज़्यादा वक्त निकल जाता है। और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि हफ्ते में एक बार मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, पिलो कवर्स वगैरह चेंज करती हूँ। तो बस मुझे आदत सी है, इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर हमेशा इसी तरह से साफ़ सुथरा सा लगता है। तो बस थोड़ा बहुत गंद होता है, ज़्यादा गंद नहीं होता है। और 3-4 घंटे में आपका घर है ना, एकदम क्लीन एंड नीट हो जाता है। तो बस मैं आ गई थी हॉल में, क्योंकि किचन और बेडरूम मेरा साफ़ हो चुका है, अच्छी तरह से मैंने सफाई कर ली थी अंदर से। अब हॉल में भी आप देख सकते हो, मैंने जो शोकेस है वो हटाया है, और इसके पीछे आप देखिए बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। और अगर यही आप महीने 2 महीने में क्लीन करोगे तो कितनी गंदगी हो जाएंगी। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, हर चीज़ हटाकर फ़िनाइल वगैरह डालकर उसे पोंछती हूँ, उसके बाद ही मैं कबर्ड रखती हूँ। फ़िनाइल वगैरह डालने से क्या होता है, बिल्कुल भी कॉकरोच या कीड़े वगैरह बिल्कुल भी घर में नहीं आते हैं। तो टीवी भी मैंने अच्छी तरह से टिश्यू पेपर से साफ़ कर ली थी। कांच वगैरह अच्छी तरह से चमकने लगती है। और जो जूते चप्पलों का खन होता है ना, वो भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। यहाँ भी मैंने फ़िनाइल से साफ़ किया था। जहाँ डिटॉल की ज़रूरत होती है वहाँ मैं डिटॉल डाल के साफ़ करती हूँ, और जहाँ फ़िनाइल की ज़रूरत होती है मैं वहाँ फ़िनाइल डाल के साफ़ करती हूँ। तो इस तरह से मैंने जो सोफ़ा होता है उसे भी हटा दिया था। सोफ़े के पीछे भी आप देख सकते हो, बिल्कुल भी गंद नहीं है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही मैं क्लीन कर चुकी हूँ। तो बस मेरी क्लीनिंग जो होती है ना, इसी तरह से फटाफट से हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। बस थोड़ा बहुत झाड़ लो, फ़ैन वगैरह साफ़ कर लो, विंडो डोर वगैरह क्लीन कर लो,
बस यहाँ फटाफट से क्लीनिंग हो जाती है। बेडशीट भी मैंने यहाँ पर चेंज कर ली थी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह बहुत खुशियाँ नसीब कराए मेरे बच्चों को। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सारी क्लीनिंग हो चुकी है। एक एक चीज़ मैंने अच्छी तरह से क्लीन की है, क्योंकि ये जो डे होता है ना मेरा क्लीनिंग का होता है, जब मैं अपने माइंड में बना लेती हूँ कि आज मुझे क्लीनिंग करनी है, यानी एक रात पहले ही सोच लेती हूँ आज मुझे क्लीनिंग करनी है, तो मैं सुबह सुबह ही सारी सफाइयाँ कर लेती हूँ ताकि फिर ज़्यादा लेट ना हो जाए। तो दोपहर तक यानी 12:30-1 बजे तक मेरी सारी क्लीनिंग वगैरह हो जाती है। फिर मैं अगर खाना बनाना हो तो खाना बनाने खड़ी होती हूँ, या फिर बस फिर मैं शाम में ही खाना बनाती हूँ। एक रात पहले का रखा हुआ होता है ना, तो हम दोपहर में वो खा लेते हैं। यहाँ पर अब बच्चों के एग्ज़ाम भी शुरू हो रहे हैं, तो ट्यूशन टीचर जो है ना संडे भी इन्हें ट्यूशन के लिए बुलाती है, और संडे ही था तो सुबह सुबह बच्चे ट्यूशन के लिए चले गए थे। नाश्ता वगैरह करके फ़्रेश होकर ही ये बाहर निकलते हैं। तो बस हमने दोपहर का खाना खा लिया था और शाम के वक्त हम निकल गए थे थोड़ा सा टहलने के लिए। जो ये गार्डन है ना हमारे घर के नज़दीक, वहीं हम चले गए थे। बच्चे भी वहीं जाने के लिए ज़िद करते हैं, बहुत दूर जाना बच्चे पसंद नहीं करते। तो बच्चों ने कहा चलो मम्मा आज हम अभी फ़ारिग है तो थोड़ा सा हम बाहर टहल कर आते हैं। तो बस बच्चों को लेकर मैं निकल गई थी। और इस जगह पर जब आओ ना तो बहुत अच्छा फ़ील होता है, ठंडी हवाएं चलती है। अच्छा जी, जब मैं यहाँ आती हूँ ना, ये खुला सा माहौल देखकर, ये हरियाली देखकर, ठंडी ठंडी हवाएं देखकर ना बंदा ऐसे ही फ्रेश हो जाता है। सारी थकन बंदे की ना उतर जाए, चाहे वो कितना भी थका हुआ हो। तो मुझे भी बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो यहाँ आने के लिए जब बच्चे कहते हैं ना, तो मैं कभी मना नहीं करती हूँ कि चलो एक चक्कर लगा कर आ जाएंगे, थोड़े से फ़्रेश हो जाएंगे। जब पूरे दिन के आप थके हुए हों और इस माहौल में इस तरह से आ जाओ ना हरियाली के बीच में, तो आपकी पूरी थकान उतर जाती है। तो यहाँ पर बच्चों ने मुझसे पैसे ले लिए थे और फटाखरे जो होते हैं ना वो लेकर आ गए थे, क्योंकि अभी दिवाली भी चल रही है और खूब पटाखे वगैरह हमारे यहाँ मिल रहे हैं। तो बस दूसरे बच्चों के साथ ये पटाखे फोड़ रहे थे, तो मैंने कहा चलो बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे, और मैं बैठकर आराम से इन्हें शूट कर रही थी। यहाँ पर आए हुए हमें 1-1.5 घंटा हो चुके थे। मैंने फैज़ान से कहा चलो, तो फैज़ान कहने लगा मम्मा थोड़ी देर और खेल लेते हैं। बस फिर हम घर की तरफ आ गए थे, तो रास्ते से ही मैंने पालक ले ली थी। जो पालक मुझे इतनी महंगी मिली है ना, वो फल्ला। सब्ज़ियाँ तो इतनी महंगी हो गई है कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई सब्ज़ी खाने से बेहतर है मटन और चिकन बंदा खा ले, क्योंकि सब्ज़ियाँ अगर बना दो ना तो इस तरह से बच जाती है, कोई खा ही नहीं पाता है। क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही ज़्यादातर सब्ज़ी वगैरह खाते हैं, बच्चे तो बहुत कम खाते हैं। तो मैंने सोचा चलो पालक चिकन बना लेते हैं, बच्चे भी आराम से इंजॉय कर लेंगे। तो इस तरह से अगर सब्ज़ियों के साथ मैं चिकन या मटन डाल के बना लूँ ना, तो बच्चे खा लेते हैं रोटी वगैरह के साथ। तो मैंने एक बड़ी बंच पालक की लाई थी, और उसे अच्छी तरह से मैंने डंठल तोड़ने के बाद अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, और यहाँ पर पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पालकों को ना हल्का सा बॉईल कर लेंगे हम, बॉईल नहीं करेंगे, हल्का सा पानी जब गर्म हो जाए ना, बस वहाँ मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। यहाँ मैंने पैन ले लिया था, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऑयल इसमें ऐड कर रही हूँ, और 2 प्याज मैंने काट के रख ली थी, और वही मैं डालकर प्याज को आपने हल्का सा पिंक कलर देना है। यहाँ पर जो पालक है ना अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी थी। देखिए ज़्यादा आपने इसे गलाना नहीं है, बस हल्की सी ये गर्म हो जाए, पानी हल्का सा गर्म हो जाए ना, तो पालकों को आपने निकाल लेना है इस तरह से। एक ठंडे पानी में इसे डालकर छोड़ देना है। थोड़ी देर बाद मैंने मिक्सी का जार लिया था, उसमें 3-4 हरी मिर्च डाली थी, और जो पालक मैंने ठंडे पानी में डाला था वो मैं जार में ऐड कर रही हूँ इस तरह से। अब इसका आपने बारीक सा एक पेस्ट बना लेना है। यहाँ पर जो है ना प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी थी, यानी पिंक कलर हो चुका था प्याज़ों का। इस तरह से आपने पिंक कर लेना है। 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। 2-3 मिनट भुनने के बाद आधा किलो मैंने बोन्स के साथ चिकन ली थी, और अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेंगे प्याज़ों के साथ चिकन को। अच्छा जी, यहाँ पर मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझसे कहा था कि आप हमें बताइए, हमारे लिए हेल्प हो जाएंगी कि आप किस तरह से ग्रोसरी वगैरह लाती हो, किस तरह से अरेंज करती हो। तो मैंने बस छोटी सी अपनी जो ग्रोसरी की क्लिप है आपके साथ शेयर की है। साथ ही में होम क्लीनिंग में, यानी घर में किस तरह से हम वीकली क्लीन करती हूँ, वो भी आपके साथ मैंने शेयर की है, और साथ ही में मैं एक छोटी सी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर 2 टमाटर मैंने ऐड कर लिया है, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद टमाटर का पानी छूटा है, और बस थोड़े से चिकन का भी पानी छूटता है। तो बस मैंने गैस की फ्लेम लो कर दी थी। अब इसे दम पर आपने छोड़ देना है 7 से 8 मिनट के लिए। साथ ही में चिकन भी अच्छी तरह से कुकड हो जाएंगी। चिकन के छोटे छोटे पीसेस है ना, तो आराम से गल जाएंगे।
बस 7-8 मिनट मैंने इसे धीमी आंच पे रखा था और ये देखिए अच्छी तरह से ऑयल लूज़ आउट होने लगे, अच्छी तरह से मसाले भुन जाए, टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो इतने में आपने ऐड करना है इसमें पालक, जो मैंने हरी मिर्च और पालक ग्राइंड करके रखा था वो ऐड कर लेना है। अब जो थोड़ा-सा इसमें पालक लगी हुई थी तो मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के इसमें ऐड कर लिया है। अच्छी तरह से अब इसकी भुनाई करनी है और इसे आपने ना धीमी आंच पर छोड़ देना है, ताकि थोड़ा-सा जो पालक का पानी है ना वो ड्राई हो जाए। चलिए जी, यहाँ पर एक तड़का बनाकर रेडी कर लेते हैं, जिसमें मैंने थोड़ा-सा ऑयल लिया है। ऑयल को आपने थोड़ा-सा गर्म होने देना है। इसमें आपने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड करना है। 5-6 मैंने कली ले ली थी लहसुन की, इसे चॉप करके डाल रही हूँ। साथ ही में कड़ी पत्ता ऐड कर लेना है। अगर आपके पास साबित लाल मिर्च है ना तो वो तोड़ कर डाल दें। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने नहीं ऐड की है। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को आपने फ्राई कर लेना है, यानी क्रैकल कर लेना है, क्रैकल होने देना है और बस जो हमारी पालक चिकन है ना उस पे पोर कर देना है। पालक का पानी भी पूरी तरह से ड्राई हो गया था। ये देखिए इस तरह से ये पालक चिकन ग्रेवी बनकर रेडी होनी चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। तो बस मेरे पास वक्त नहीं था और आप जानते हैं मैं सुबह से काम कर रही थी, थक चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ कोई क्विक सी रेसिपी बनाकर रेडी कर लेते हैं, जिससे थकन भी नहीं होंगी और जो चीज़ हमारी है ना फटाफट बन के रेडी हो जाएंगी। तो बस पालक चिकन ग्रेवी बन के रेडी है। एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे और आप इसे तंदूरी नान, बटर नान या फिर घर की रोटियों के साथ सर्व कीजिए। मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, मैंने इसके साथ सिंपल बॉइल्ड राइस बनाए थे, क्योंकि अब मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ और खड़े होकर कर सकूं। तो बस यहीं व्लॉगिंग एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी व्लॉगिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की व्लॉगिंग आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, ज़बरदस्त व्लॉग में। जब तक के लिए दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।